गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ टॉपिक खत्म हो गया है, तो दूसरे लेक्चर में हम शुरू करेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग था, इसके पहले हम पढ़ा के खत्म किए थे कहाँ तक, मशीन सुरक्षा के नियम। ठीक है, तो मशीन सुरक्षा के नियम खत्म हो गया हेडिंग। तो अगला हेडिंग हम शुरू करेंगे, सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? जैसे विद्युत होता है। हर वर्कशॉप में कोई न कोई ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से चलती है। तो विद्युत की कैसे सुरक्षा की जाए, कैसे हमारी सेफ्टी रहे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, यदि बिजली के पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ठीक है, से बिजली है तो उसमें कोई न कोई खराबी अवश्य ही होती है। ठीक है, बिजली जैसे चालू बंद करने में कोई दिक्कत हो या तार में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई खराबी होती है, तो उसको अगर मान लीजिए हमारे बनने लायक हो तो हम बना देते हैं। नहीं समझ में आए तो हमको तुरंत अपने जो अधिकारी होते हैं उनको सूचित करना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 2 अगला, ठीक है, बिजली के नंगे तारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे बिजली तो वो जानते होंगे बहुत खतरनाक है। तो जो वायर होता है, नंगे तार जो, जिसे उस पे तार के ऊपर इंसुलेट लगा होता है। ठीक है, अगर में वो तार है तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे जानते हैं क्या होगा हमको। अगला नंबर, यदि बिजली का प्लग या तार टूट गया है तो उसे बदल देना चाहिए। ठीक है, ये बिजली का प्लग होता है या बिजली का वायर होता है, टूट गया तो हमको तुरंत उसको रिप्लेस से बदल देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने के लिए अनुमति देना चाहिए। इसे बिजली के बारे में जिसको नॉलेज या जिसको जानकारी है, अगर मैं हमारे वर्कशॉप में बिजली की कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो हमको जो मिस्त्री उसके बारे में जानकारी रखता हो या मिस्त्री कुशल कारीगर है, इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी रखता है, तो हमको उसी को ठीक करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, इतनी हमारी जो है इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा के नियम जो हैं। ठीक है, तो अगला जो है, चलिए नेक्स्ट अगला हेडिंग है, सेफ्टी फॉर लिमिटिंग लोड। इसे भार उठाने के लिए सुरक्षा, भार उठाने के लिए सुरक्षा। जैसे आप फीटर से आप स्टडी कर रहे हैं ITI में, तो कुछ न कुछ ऐसे जो बड़े टूल्स, बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वजनदार होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें उठाने के लिए बलपूर्वक प्रयोग नहीं, बल लगाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा वजनी है तो आपके ऊपर वजन है, नहीं उठ रहा है, तो ज्यादा बल लगाएंगे तो हमको तल विचल होगा, या पैर टूटेगा या तो मोच आएगी हमें। तो उसको हम कैसे, किस तरीके से हम प्रयोग करके उसको उठाएंगे, तो उसके बारे में ये है, भार उठाने के लिए सुरक्षा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे क्या है,
किसी ऐसे बोझ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे कि शरीर की नसों में तनाव आने की संभावना रहे। ठीक है, जैसे हमको किसी ऐसे मशीन जैसे भारी बोझ को नहीं उठाना चाहिए कि जिससे कि हमारे नसों में या शरीर में कोई भी तनाव पैदा हो। ठीक है, अगला पॉइंट, उठाकर ले जाने वाली सामग्री भी कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने साथी की आवश्यकता मांग लेनी चाहिए। मान लीजिए सामान कोई भारी है, ठीक है, सामान कोई भारी है, नहीं उठ रही है, हमको तुरंत अपने जो है दोस्त मित्र जो है उसकी सहायता मांग लेनी चाहिए जिससे सामान उठ के चल जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी बोझ को ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नजदीक हो उसको उतना ही नजदीक झुकना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए भारी बोझ है तो उसको उठाने के लिए हम बोझ को ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नजदीक हों, मतलब बोझ के नजदीक जाके उसको उतने नजदीक झुकना चाहिए, मतलब जितना नजदीक बोझ के हैं उतना झुक करके उठाना चाहिए। ठीक है, उतना झुक करके उठाना चाहिए और अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए जिससे कि बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा रखते हुए उठाना चाहिए। मान लीजिए कोई बोझ है तो उस जितना वो वजनी है उतना उसके नजदीक जा करके उतना झुक करके हमें बोझ को उठाते समय अपने दोनों पैरों को पूरा स्ट्रेट रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, सदैव उचित प्रकार के साधन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी वस्तु का स्थानांतरण करते समय फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए वर्कशॉप में हैं आप लोग तो फर्श पर या तेल या ग्रीस कुछ भी जो है अगर मैं फर्श पर गिरा हो तो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए, अन्यथा हम फिसल कर उससे गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुरक्षा के कुछ नियम जो है हम बता चुके हैं। अब अगला जो है टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आग से सुरक्षा। ठीक है, आग जानते होंगे आप लोग क्या है आग। आग जो है कहीं भी लग सकती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक से आग लग सकती है, ऑयल से आग लग सकती है, अनेक प्रकार की जो वर्कशॉप में जैसे इलेक्ट्रिक विद्युत होता है तो मशीनें हैं, वायर हैं, उसमें आग लगती है तो हमको उसके बारे में जानकारी रखनी आवश्यक होती है कि आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हेडिंग में हम डालेंगे आग और आग से सुरक्षा। ठीक है, तो आग और आग से सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 डालेंगे इंट्रोडक्शन, पहले आग क्या है, आग के बारे में समझते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग मतलब इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, उसके बारे में आग समझिए। आग लगना एक प्रकार का विधि है जिससे गर्मी और लाइट पैदा होती है। यदि किसी कारणवश आग से दुर्घटना हो जाए तो
उसे आग की दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, आग लगती है तो उसमें लाइट पैदा होती है, उजाला होता है। तो आग लगने की जो विधि है उसे आग की दुर्घटना कहते हैं। आग की दुर्घटना प्रायः लापरवाही के कारण होती है। लापरवाही जिससे होती है, लोग समझते ही होंगे क्या है लापरवाही हमारी। तो उससे जो है आग से, जैसे इलेक्ट्रिक की आग हो गई या ऑयल की आग हो गई, तो उससे जो है सतर्क रहना चाहिए, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। आग फैलने से ईंधन व ऑक्सीजन आवश्यक तत्व होते हैं, जो आग बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आग लग जाएगी, तो हम लोग इलेक्ट्रिक आग लग जाती है तो उसमें पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑयल से आग लग जाती है तो उसमें हम पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस आग को हम बुझा लेते हैं। ठीक है, तो आइए आगे का समझते हैं। ऑयल फायर मतलब ऑयल मतलब तेल से तैली आग जैसे होती है। तैली आग जैसे पेट्रोल से आग लगती है और मिट्टी का तेल से आग लगती है, आदि प्रकार की आगे जो है, जो ऑयल फायर होती है, आग से लगती है, तेल से लगती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ऑयल फायर। ठीक है, आग तेली पदार्थ से जलाई जाती है, उसे ऑयल फायर कहते हैं। यह आग बहुत खतरनाक होती है। इसको बुझाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आग को बुझाने के लिए हम होम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। होम एक्सटिंग्विशर होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑयल फायर होती है, जो ऑयल तेल बेचती है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाइए तो वहाँ तेल, अगर में पेट्रोल जहाँ भराते हैं आप लोग, तो वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे देखे होंगे आप लोग, जो तेल भरते हैं उसके अगल बगल जो थोड़ा सा एक लंबा टाइप रहता है रेड में। ठीक है, तो रेड टाइप रहता है, एक डिब्बा टाइप उसको रहता है। ठीक है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। उससे जो है आग को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है, ऑयल फायर हो गया। अब अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फायर, जो इलेक्ट्रिक से आग लगती है, मतलब जो विद्युत से आग लगती है। इस प्रकार की आग बिजली से लगती है, जिसे इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगला जो ऑयल फायर था उसमें होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक से आग लगती है उसको CTC फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग कार्बोनेशियस फायर। कार्बोनेशियस होता है जैसे लकड़ी जो लकड़ी में आग लगती है, कोयले में आग लगती है, आदि जो जिसे आग लगती है तो उसे कार्बोनेशियस आग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जानेंगे हम, जो लकड़ी कच्चे कोयले व पक्के कोयले से जलाई जाती है उसे कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ये भी उसी प्रकार का होता है। इसमें पाउडर टाइप सोडा होता है जो इस आग को हम बुझा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आग और आग से सुरक्षा के नियम आप लोग समझ चुके हैं। आग 3 प्रकार से लगती है, ऑयल फायर, इलेक्ट्रिक फायर, कार्बोनेशियस फायर, जो हम बता चुके हैं। ऑयल फायर में हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। इलेक्ट्रिक
आग में हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं और कार्बोनेशियस फायर में हम पानी का प्रयोग करते हैं और सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सारी जानकारी आप लोगों को हो चुकी है। जो सुरक्षा सावधानियां के नियम थे, सामान सेफ्टी के नियम थे, उसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो सारी चीज पढ़ाने के बाद कुछ सावधानियां होती है। ठीक है, तो सावधानियों के बारे में हम जानेंगे, क्या क्या हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग है सुरक्षा तथा सावधानियां। तो सुरक्षित और सावधान रहने के लिए हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, जिस पदार्थ में आग जल्दी पकड़ती है उसे अलग रखना चाहिए। जैसे पदार्थ हो, पेट्रोल हो गया, और इलेक्ट्रिक से मान लीजिए आग लगती है तो अपनी लापरवाही से लगती है, तो इसे पेट्रोल हो गया, ये सब डीजल और मिट्टी का तेल, ये सब जो है थोड़ा दूर रखना चाहिए। मान लीजिए गैस हो गया, ये सब थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि आग न पकड़े। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक, धूम्रपान होता है, मान लीजिए आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इसका प्रयोग जो है वर्कशॉप में नहीं करना चाहिए, जिससे कि उससे नुकसान देह होता है, गंदगी भी फैलती है। ठीक है, अगला पॉइंट, कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। हम जिस वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं या कहीं कार्य कर रहे हैं तो उस स्थान को हमको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला, मध्यांतर के समय और शाम के समय बिजली के बटन को ऑफ कर देना चाहिए। मध्यांतर मतलब कि मध्यांतर मतलब दोपहर के समय में और शाम के समय में वर्कशॉप में आप कार्य कर के घर के लिए जाएंगे तो बटन के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में बालू और बाल्टी का पानी रखना चाहिए। आग लग जाती है तो सबसे जरूरी होता है, जहाँ जैसे इलेक्ट्रिक से आग लगती है तो हमें बालू का प्रयोग करना चाहिए, और कार्बोनेशियस से आग लगती है तो हमें बाल्टी के पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो वर्कशॉप में दोनों प्रकार के जो है जरूरत पड़ती है तो उसको रखना चाहिए। ठीक है, यदि आग तेल से लगी हो तो मिट्टी और रेत का प्रयोग करना चाहिए। तेल से मतलब ऑयल से लगती है तो हमें मिट्टी व रेत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आग पर काबू पा जा सके। अगला पॉइंट, आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखना चाहिए। जो बताए थे, अगला फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने का यंत्र होता है, उसको हमें तैयार रखना चाहिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।